नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं श्रीलंका से। श्रीलंका इतिहास के सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इस बीच हालात बेकाबू हो चुके हैं। इस बीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने देश छोड़कर भाग चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास के करीब प्रदर्शनकारी इकट्ठा हैं और लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्हें काबू करने के लिए सुरक्षा बलों के पसीने छूट चुके हैं और इन सबके बीच प्रधानमंत्री रणिल विक्रमसिंघे को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया है। अब ऐसा माना जा रहा है कि अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ताजा घटनाक्रम में देश के पश्चिमी प्रांत में कर्फ्यू लगा दिया गया है और गाले में प्रदर्शन वाली जगहों पर दो संगठन के बीच हुई हिंसा में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका इलाज भी इस वक्त जारी है। और इस बीच यूपी के रायबरेली से खबर सामने आई है, जहां गुरु पूर्णिमा का त्योहार आज पूरे जिले में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सुबह से ही जिले के विभिन्न गंगा घाटों पर लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन गंगा स्नान करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। श्रद्धालु गंगा स्नान करने के बाद दान दक्षिणा करके अपने घर परिवार को सुख समृद्धि और निरोगी बनाने का आशीर्वाद मां गंगा से मांगते हैं। तो वहीं गंगा स्नान के समय श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। बहुत ही व्यवस्था अच्छी की गई है। यहाँ पर हमारे इंस्पेक्टर श्रेणी, चौकी इंचार्ज गंगासो, इसके अतिरिक्त लगभग 60 पुलिसकर्मी, फायर टेंडर, इसके साथ ही साथ ट्रैफिक, सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई है। कहीं किसी भी प्रकार का कोई अव्यवस्था नहीं है। साथ ही साथ गोताखोर, तैराक, नाव सभी लगी हुई है। ये सिस्टम से सभी जगह अनाउंस करके सबको सुव्यवस्थित मेला में आवागमन की व्यवस्था। और लखीमपुर खीरी से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एसीजेएम कोर्ट ने दिए गिरफ्तारी के आदेश। अरविंद गिरी सहित 2 लोगों की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं और बीजेपी विधायक हैं अरविंद गिरी। 15 साल पुराने वन विभाग के मुकदमे में ये गिरफ्तारी की जानी है। बड़ी खबर इस वक्त की लखीमपुर खीरी से आपको बता रहे हैं। अरविंद गिरी समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी और बताया जा रहा है कि ये जो पूरा मामला है काफी पुराना है। बीजेपी विधायक हैं अरविंद गिरी, जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की जानी है। और इस बीच आपको बता दें कि 15 साल पुराना वन विभाग का ये मुकदमा है, जिसमें आज गिरफ्तारी की जानी है। इस बीच रुक करेंगे गाजीपुर की ओर, जहां गाजीपुर में मंगलवार को जमानिया विधानसभा क्षेत्र में गाजीपुर सांसद अफजल अंसारी ने 3 सड़कों का उद्घाटन किया है। इस दौरान मीडिया से वार्ता करते हुए सांसद अफजल अंसारी ने कहा है कि गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत करीब 250 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है। इनमें से करीब 10 सड़कों का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि अन्य सड़कों का कार्य जल्द ही पूरा होने जा रहा है। इन सड़कों की कुल लागत करीब 190 करोड़ बताई गई और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सांसद निधि को कम कर दिया गया है और कोरोना काल के समय सांसदों को निधि नहीं दी गई। इसके कारण हमें जनहित के कार्य करने में परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जन जन की परेशानियों को दूर करने के लिए और गाँव को शहरों और हाईवे से जोड़ने के लिए हमने एक योजना बनाई है। आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है। गाजीपुर जनपद में पीएमजीएसवाई योजना के अंतर्गत 100 किलोमीटर सड़क भी 5 सालों में नहीं बनी थी। जो विकास पुरुष थे, श्रीमान विकास पुरुष के कार्यकाल में 5 वर्ष में 100 किलोमीटर नहीं बनी थी। मेरी 3 साल में 250 किलोमीटर। बाकी रिकॉर्ड पर जाइएगा तो ये वहां पता चलेगा। हवा की बात हम नहीं करना चाहते। हर क्षेत्र में उन्होंने विकास की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। उनके हाथ में था डाक एवं। और अब खबर लखनऊ से है, जहां जवाहर भवन में कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आयुक्त कार्यालय को कर्मचारियों ने घेर कर जमकर नारेबाजी की है और मार्केटिंग इंस्पेक्टर और एरिया इंस्पेक्टरों ने यह प्रदर्शन किया। दरअसल कर्मचारी पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर में मार्केटिंग को शामिल करने की मांग कर रहे हैं।
धान खरीदने में जांच करने का अधिकार की मांग की जा रही है और इसी के तहत ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। मांगे हैं, 4 मांगे हमारी मुख्य रूप से हैं। पहला एक पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर जो 2016 में जारी हुआ था। हमारे मार्केटिंग के जितने भी हैं एरिया मार्केटिंग ऑफिसर और मार्केटिंग इंस्पेक्टर, हमारी मांग है कि उस कंट्रोल ऑर्डर में शामिल किया जाए। दूसरा जो हमारा मांग है वो सीएमआर कंट्रोल ऑर्डर को लेकर के है। हम करोड़ों करोड़ों रुपए का धान खरीद करके राइस मिलरों को देते हैं और हमें उनके मिल में जाने तक का अधिकृत कोई आदेश नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। भारत सरकार का भी गाइडलाइन है कि सरकार जो है सीएमआर कंट्रोल ऑर्डर जारी करे। हम उसकी भी मांग किए हैं और उसमें मार्केटिंग इंस्पेक्टर तक के लिए जो है उसमें इन्फोर्समेंट ऑफिसर बनाया जाए। हमारी तीसरी मांगे जो है कि जो भी हमारी पूर्ववत की मांगे हैं, चाहे वो कैडर रिव्यू का है, वेतन विसंगति का है और भी हमारी जिस पे लगभग शासन स्तर पे भी सहमति बन चुकी है। 3 बार हमको 4 बार लिखित रूप में मिल चुका है कि हम इस पे सहमत हैं। उन आदेशों को जारी किया जाए, चाहे वो एरिया मार्केटिंग ऑफिसर को राजपत्रित का दर्जा दिया जाए और उसके अलावा जो चौथी महत्वपूर्ण मांग है कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए। इवन हमारी महिलाएं चाहे क्रय केंद्र हो चाहे गोदाम पे है, एक टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं है। उसके अभाव में लोग पानी तक नहीं पी रही हैं महिलाएं। और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो हमारे स्टाफ का बात हो चाहे हमारे। और खबर अब प्रयागराज से है, जहां अज्ञात बदमाशों ने बीती रात को करछना में घर में उपस्थित महिलाओं के साथ अभद्रपूर्ण व्यवहार किया और साथ ही आगजनी के दौरान घरों में लूटपाट भी की गई। घटना के दौरान घर में कोई भी पुरुष मौजूद नहीं था और घर के सभी पुरुष खेतों में गए हुए थे। बताया जा रहा है कि आगजनी से 7 घर जल चुके हैं और घटना के घंटों बाद पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचा। आग पर काबू पाया गया और हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन काफी भीषण नुकसान हो गया है।